लिए हमारे समाज के लिए क्या क्या लिखा है, क्या क्या सुरक्षा, क्या क्या प्रावधान उसके माध्यम से आपको मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए। यही असल में बाबा साहब को सम्मान देने का असली तरीका होगा। और ये जो दिशा है जो बाबा साहब के माध्यम से हमें मिली है, दिशा से मेरा मतलब है ये देश किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में हमारे जितने कानून हैं जो बनेंगे, जो प्रावधान सरकार बनाएगी, वो सारे के सारे संविधान के माध्यम से जो दिशा तय की गई है उसी के माध्यम से, उसी दिशा में रहेंगे। अगर उसके खिलाफ कोई जाएगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी और दूसरों को सिखानी भी पड़ेंगी। बाबा साहब ने क्या लिखा था, सबसे पहले क्या बोला था कि शिक्षित बनो, सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करिए, पढ़ना सीखिए, समझना सीखिए चीज़ों को। और विशेष रूप से जो वंचित वर्ग है, दलित समाज है, अनुसूचित जनजाति है, जनजातियां हैं, ओबीसी वर्ग है, महिलाएं हैं, इन सबको और जागरूक होने की आज आवश्यकता है। बच्चे हैं कितने सारे, बच्चों को शिक्षा, मतलब 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों की शिक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए जो वंचित वर्ग है उनके पास ज़मीन जायदाद दौलत तो है नहीं, जो मिलेगा नौकरी से मिलेगा, पढ़ लिख करके मिलेगा, अपनी काबिलियत पे मिलेगा। तो ये हमें आज विशेष ध्यान रखना है कि बाबा साहब का सबसे पहला था कि समाज को शिक्षित बनाओ, पढ़ लिख कर अच्छे बड़े आदमी बने, अपने परिवार का ही नहीं, समाज का ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का, बाराबंकी का, पूरे देश का नाम रोशन करें पढ़ लिख करके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और बाबा साहब ने भी बहुत काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में भी, और विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जो मजदूर वर्ग है उनके लिए भी बहुत संघर्ष उन्होंने किया है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, उनके संघर्षों से सीखना चाहिए, उनकी बातों से सीखना चाहिए, उनके संविधान से सीखना चाहिए और दूसरों को सिखाना भी चाहिए। तो बस यही एक संदेश था जो मैं आपके बीच में रखना चाहता था। वंशज के लोग बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने का काम करेंगे। आज बाबा साहब अगर हमारे बीच में नहीं है तो बाबा साहब के विचार, बाबा साहब ने जो भारत के संविधान को इस तरह से रचा कि भारत का संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में है। बाबा साहब के अवतार के बीच में हमारे बिरादरी के लोग बाबा साहब के वंशज के रूप जैसे पीयर पूनिया जी आपके बीच में, तनुज पूनिया जी मौजूद हैं आपके समाज से, तो मैं एक शपथ करवाता हूँ बाबा साहब के जन्मदिन पर कि इस बात के लिए हम अगर उस बातों को कहेंगे तो आप उसको दोहराएंगे। बाबा साहब, बाबा साहब, आज इस बात की हम शपथ लेते हैं बाबा साहब की फोटो के सामने कि आज से बाबा साहब के मिशन को दलित समाज के लोग, सर्व समाज के लोग इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं। आप लोग बोलेंगे इसके बाद। आज बाबा साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के मिशन को हम अपने गांव से, अपने देश से और विश्व में उनके विचारों को झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। आज के बाद हम ये शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम किसी भी मद, मदिरा या दारू का सेवन नहीं करेंगे और हम अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से, जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान रच कर करके कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रथम सदस्य के रूप में भूमिका निभाई, मैं दलित समाज इस बात की शपथ लेता हूं कि बाबा साहब के मिशन को लेकर शिक्षा को ग्रहण करके, और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो दूध है